सरना कोड भाजपा क्यों नहीं देना चाहती है, ये है आरोप कांग्रेस। क्या कांग्रेस से समर्थित जो लोग हैं, सरना कोड की बात तो सबसे पहले भाजपा ने ही उठाई थी। कांग्रेस के सरकार में फरवरी 2014 में कांग्रेस के मंत्रालय के द्वारा सरना कोड के विरोध में लिखा हुआ पत्र कांग्रेस को पहले पढ़ना चाहिए और लोगों को बांटना चाहिए। धर्मांतरण हो रहा है, वहाँ बांग्लादेशी घुसपैठ आ रहे हैं, वहाँ की बहन बेटियों के साथ शादी करके उनका दैहिक शोषण, आर्थिक शोषण, और ये सिर्फ पॉलिटिकल है या सच में? आप आंकड़े देखिए ना, वहाँ जिला परिषद जीतने वाली, मुखिया जीतने वाली कई हमारी आदिवासी संथाली बहनों के पति कौन है? संथाल वही है जो माझी थान जाहिर थान जाता है। जिसने माझी थान जाहिर थान जाना छोड़ दिया वो संथाल कैसे? पहले तो ये लागू करो आप अपने। सरना कोड भाजपा क्यों नहीं देना चाहती है, ये है आरोप कांग्रेस। क्या कांग्रेस से समर्थित जो लोग हैं, क्या जब में वो कह रही है, सड़क पर आंदोलन चल रहा है और आप लोग उस पर बातचीत? जो लोग ऐसा कहते हैं वो या तो खुद को धोखे में रखना चाहते हैं या जनता को मूर्ख समझते हैं, जनता को धोखे में रखना चाहते हैं। अरे भाई, सरना कोड की बात तो सबसे पहले भाजपा ने ही उठाई थी। हमारे विधायक हुआ करते थे चंद्रेश उरांव, उनसे बड़ा कोई व्यक्ति सरना कोड के लिए लड़ने वाला है क्या? हुआ क्या कोई झारखंड में? आप सुदर्शन भगत जी को देखिए, लगातार जब यूपीए की सरकार थी, सुदर्शन भगत ने लगातार हर स्तर पे ये बात उठाई। हमेशा से हम सरना कोड के हिमायती रहे। हमने अभी विधानसभा में भी हमारे सारे विधायकों ने समर्थन किया, इसका समर्थन किया। भाजपा सरना कोड की विरोधी है, ये कहने वालों को फरवरी 2014 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के मंत्री हैं मिस्टर देव, मंत्री थे, पूरा नाम मैं भूल रहा हूं उनका, मिस्टर देव का लिखा हुआ पत्र पढ़ना चाहिए, जिसमें कांग्रेस की केंद्र सरकार ने सुदर्शन भगत के सरना कोड के मांग के विरुद्ध जो पत्र लिखा, उसमें स्पष्टता से उन्होंने नकार दिया कि न ये आज सरना कोड लागू होगा, न भविष्य में कभी लागू होना चाहिए। ये कांग्रेस की मानसिकता है। जब इस प्रकार का एक डॉक्यूमेंटेशन आप मंत्रालय स्तर पे कर देते हैं और इस प्रकार का माइंडसेट आपका है, तो उन चीजों को, बिगड़ी हुई चीजों को ठीक करना बड़ा कठिन होता है। ये मांग है और भारतीय जनता पार्टी इसमें हमेशा से इसके साथ खड़ी रही है। कभी हमने इसका विरोध नहीं किया। कोड जब भी मिलेगा तो पूरे देश के आदिवासी के लिए मिलेगा ना। हाँ। तो कांग्रेस लेकिन सिर्फ झारखंड में आंदोलन कर रही है, दूसरे और राज्य में भी आदिवासी ये कांग्रेस का पाखंडी चेहरा है। मैं तो बता रहा हूं, कांग्रेस के सरकार में फरवरी 2014 में कांग्रेस के मंत्रालय के द्वारा सरना कोड के विरोध में लिखा हुआ पत्र कांग्रेस को पहले पढ़ना चाहिए और लोगों को बांटना चाहिए कि सरना कोड के बारे में कांग्रेस की क्या राय रही है। कांग्रेस ने सीधे उसको नकारा, और केवल नकारा नहीं, कहा कि ये नहीं होना चाहिए, और वो कांग्रेस आज पाखंड कर रही है। वो कांग्रेस सरना कोड की बात करती है। अरे भाई, अगर आप सरना समाज के लिए इतने ही चिंतित हो और सरना पहचान को बनाए रखने के लिए, हमारे आदिवासी धर्म संस्कृति की रक्षा करने के लिए आप इतने ही कमिटेड हो, तो कई ऐसे काम हैं जो बड़े आसानी से आप राज्य स्तर पे कर सकते हैं। आप धर्मांतरण रोक सकते हैं, आप बांग्लादेशी घुसपैठ और उन घुसपैठियों के द्वारा जिस तरीके से हमारी संताली आदिवासी बहनों का दैहिक आर्थिक शोषण करके और उनका धर्म परिवर्तन विवाह करके कराया जाए, उसको रोक सकते हैं। आप प्रखंडों पे जाति प्रमाण पत्र जो निर्गत होते हैं, उन जाति प्रमाण पत्रों में आप बहुत बड़ा क्रांतिकारी एक परिवर्तन ला सकते हैं। आप आदेश दे सकते हैं कि भाई, संथाल का जाति प्रमाण पत्र उसी को दिया जाएगा जो माझी थान जाहिर थान जाता है, जो मरांगबुरु की पूजा करता है, मरांगबुरु में जो अपनी निष्ठा रखता है, जो देवी मड़ई जाता है, जो सरना स्थल जाता है, आप उसी को उरांव मानोगे, उसी को मुंडा मानोगे। जो व्यक्ति आदिवासी धार्मिक परंपराओं का पालन नहीं करता, आदिवासी रूढ़िजन्य
धार्मिक जो सिस्टम है उसका हिस्सा नहीं है, सबसे पहले तो उनको आप मुंडा, उरांव, हो और संथाल का सर्टिफिकेट देना बंद करो। भाई संथाल कौन है? संथाल वही है जो माझी थान जाहिर थान जाता है। जिसने माझी थान जाहिर थान जाना छोड़ दिया वो संथाल कैसे? पहले तो ये लागू करो आप अपने यहाँ। आप तो संगठन के काम से, मतलब भाजपा के काम से आप तो रहे हैं संथाल में, क्या ये जो बातचीत भाजपा बार बार उठाती है या आप लोग सब उठाते हैं कि धर्मांतरण हो रहा है, वहाँ बांग्लादेशी घुसपैठ आ रहे हैं, वहाँ की बहन बेटियों के साथ शादी करके उनका दैहिक शोषण, आर्थिक शोषण, और ये सिर्फ पॉलिटिकल है या सच में? आप आंकड़े देखिए ना, आप भारतीय जनगणना के आंकड़े देखिए, आप 51 से लेके 2011 तक के आंकड़े देखिए, किस प्रकार से आदिवासी जनसंख्या में वहां कमी आई है, वो अपने आप में दर्शाता है। आप वोटर्स के आंकड़े देख लीजिए, ये तो एकदम रिसेंट है, हर साल अपडेट होते हैं। आप वोटर्स के आंकड़े देखिए, किस तरीके से पाकुड़ और साहिबगंज जिला में वोटर्स की संख्या बढ़ी है। 5%, 8% जिस समुदाय के वोटर हुआ करते थे, आज वो 35%, 36% हो गए हैं। और किसी किसी बूथ पे तो 500-500%, 200% की संख्या में वोटर बढ़े हैं एक समुदाय विशेष के। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि वहां क्या चल रहा है। आप उठा करके देख लीजिए, वहां जिला परिषद जीतने वाली, मुखिया जीतने वाली कई हमारी आदिवासी संथाली बहनों के पति कौन है, और वो घर में किस धर्म की प्रैक्टिस करते हैं। आप ये तो देखने की चीज है। आप लोग इस तरफ जब गुमला, सिमडेगा वाले इलाके में भाजपा जब काम करती है तो कहती है कि वहाँ उरांव मुंडा को ईसाई बना दिया गया। संथाल परगना जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि उनको इस्लाम कबूल करवा दिया गया। क्यों लगता है, या क्या सच में ऐसा कुछ है कि धर्मांतरण से धर्मांतरण झारखंड की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक। इससे आदिवासियों को खतरा है? देखिए, आदिवासी कौन, सबसे पहले तो ये समझना होगा आदिवासी कौन। सुप्रीम कोर्ट ने भी डिफाइन किया है और कई अवसरों पे ये परिभाषित किया गया है। आदिवासी कौन? आदिवासी वो है जो अपनी रूढ़िजन्य प्रथाओं का, अपने पारंपरिक शासन व्यवस्था के अंदर रहते हुए, अपने पारंपरिक धार्मिक और सांस्कृतिक जो स्वभाव है उसको बनाए रखे हुए है, वो आदिवासी है। जिसने अपनी पारंपरिक धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं को छोड़ दिया, अपने त्योहारों को मनाना छोड़ दिया, अपने पारंपरिक पूजा स्थलों पे जाना छोड़ दिया और अपने देवी देवताओं का त्याग कर दिया, वो आदिवासी नहीं है। ये कई अवसरों पर इसे परिभाषित किया गया है। और धर्मांतरण से सीधे आदिवासियों की इस पहचान को नुकसान हुआ है, और आज से नहीं हुआ है। 1845 के समय से ये झारखंड में शुरू हो गया था और लगातार ये आज तक चल रहा है। आए दिन झारखंड के किसी न किसी हिस्से में धर्मांतरण होता है, और धर्मांतरण होने का मतलब है कि कहीं न कहीं वो धर्मांतरित व्यक्ति अपने पारंपरिक जो महान आदिवासी धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथा है उससे कटता है, और ये कटते कटते धीरे धीरे हम लुप्त हो जाएंगे। और आदिवासी समाज के धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं के साथ ही उसके अस्तित्व की कल्पना हम कर सकते हैं, और उनकी रक्षा करने के लिए कोई दूसरे ग्रह से तो कोई आएगा नहीं। उसकी रक्षा तो स्वयं आदिवासी समाज को ही पहले करनी होगी, और यहीं के लोगों को करनी होगी, कोई दूसरे ग्रह से तो कोई आएगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक दल होने के नाते किसी भी धर्म से कोई हमारा भेद नहीं है। हम किसी भी धर्म के विरुद्ध कभी नहीं है। पूरे देश भर में आप उठा के देख लीजिए, अगर वास्तव में सभी के प्रति समभाव रखने वाला कोई राजनीतिक दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। 2014 में नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री पद संभाल रहे थे तो उन्होंने एक दर्शन के रूप में एक नारा दिया, जो भारतीय जनता पार्टी का दर्शन है
सबका साथ सबका विकास। ये मेरे लिए शब्द नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये केवल शब्द नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का दर्शन है। हम भारतीय जनता पार्टी में बड़ी संख्या में ईसाई समाज के भी लोग हैं, इस्लाम को मानने वाले भी लोग हैं, बड़ी संख्या में नेशनल लेवल पे हमारे प्रवक्ता है, हमारे अधिकारी रहे हैं और शुरू से रहे। सिकंदर बख्श साहब को देखिए, शुरुआती समय में भी अटल आडवाणी जी के बाद किसी का नाम आता था तो सिकंदर बख्श साहब का आता था। तो हमें किसी धर्म से कोई भेद नहीं, आज भी नहीं है। हमें तो सिर्फ इतना ही आपत्ति रहती है कि आदिवासी समाज को उसके अपने प्रदेश झारखंड में, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा शेड्यूल 5 में आच्छादित है, आदिवासी समाज के धार्मिक रूढ़िवादी परंपराओं के पालन के अनुकूल बनाए रखने का प्रावधान हमारे संविधान ने किया है, और वहीं पर आदिवासियों का धर्मांतरण हो जाए, उनको उनके रीति नीति धार्मिक परंपराओं से उनके धार्मिक स्वभाव को बदल दिया जाए, ये ठीक नहीं है। हम केवल इसका विरोध करते हैं, हम कहते हैं ये ठीक नहीं।